सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं कि मेरा नाम अजय झा है और मैं भी पेशे से पत्रकार ही हूँ। प्रेस क्लब के इस हॉल में उपस्थित आप तमाम प्रिंट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के हमारे साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बगल में जो बाबा बैठे हैं इनका नाम है राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा। आमतौर पे ये ज्यादा समय इनका इंडिया में बीतता है, वैसे रहने वाले ये नेपाल के काठमांडू के हैं। आप लोगों को मैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सबसे लंबे समय तक अभी तक जो निराहार रहने का रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रिया के एंड्रिहास मिहावेज के नाम पे है। आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्होंने ये रिकॉर्ड जो बनाया था वो अप्रैल 1979 में ये रिकॉर्ड बनाया था। वो रिकॉर्ड ऐसे कह सकते हैं कि एंड्रिहास मिहावेज को एक रोड एक्सीडेंट के मामले में पुलिस उसको अरेस्ट करती है और अरेस्ट करके लाके एक कमरे में बंद कर देती है और भूल जाती है कि मैंने किसी को अरेस्ट भी किया था। 18 दिनों के बाद जब उन्हें याद आता है कि मैंने किसी को अरेस्ट किया था, तो जाके जब देखा तो वो आदमी जो एंड्रिहास मिहावेज था वो जिंदा था। जैसे उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हैं उसकी डेथ हो जाती है। तो अभी तक गिनीज के हिसाब से जो रिकॉर्ड है वो उसी के नाम पे दर्ज। तो 18 दिनों के बाद ये साबित हो जाता है कि बिना आदमी खाए पिए जिंदा नहीं रह सकता है। तो उसके इस रिकॉर्ड को बाबा ने चैलेंज किया। इन्होंने कहा कि मैं लंबे समय से निराहार हूँ, वर्षों से मैं न खाना खाता हूँ न पानी पीता हूँ, तो मैं उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। तो मैंने इन्हें आमंत्रित किया और पटना में, बिहार की राजधानी जो पटना है, वहां पे ये आए और ये मतलब इनका जो कार्यक्रम निराहार रहने का था इसके लिए हमको परमिशन लेना होता है। वो पटना के जो डीएम है अभी मौजूदा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी, मैंने उनसे परमिशन लिया। तो 1 अगस्त से लेकर के 20 अगस्त तक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में ये निराहार वहां पे रहे। उसके बाद जो पटना के डीएम है उन्होंने एक निर्देश जारी किया कंकरबाग में जयप्रभा हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टरों को। तो डॉक्टरों की पूरी टीम आती थी और 1 घंटे तक प्रतिदिन रह के इनका स्वास्थ्य चेकअप करती थी। डॉक्टर भी ये जानकर हैरान और हतप्रभ रह गए कि कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए 20 दिन तक पूरी तरह से स्वस्थ कैसे, किसी तरह से बीमार क्यों नहीं पड़े। इनका सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें। तो उनका भी मानना था कि यह शोध का विषय है और वाकई में शोध होना चाहिए। बाबा से जब हमारी मुलाकात हुई मार्च के महीने में, मैं काठमांडू गया इनके आह्वान पे और वहां 10 दिनों तक अपने साथ इनको रखा और देखा बाबा जो भी दावा कर रहे थे वो सब कुछ आप सुन के आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैंने तो कभी नहीं देखा था अपने अभी तक के जीवन में जो इनका ये दावा है। इनका दावा क्या है कि ये काफी समय से बिना कुछ खाए पिए जिंदा है। दूसरी बात क्या है कि बिना कुछ खाए पिए इनको पेशाब आती है, करीब 200 से लेकर 600 ml तक प्रतिदिन ये पेशाब करते हैं। तो ये भी एक शोध का विषय बनता है कि अगर हम एक बूंद पानी भी नहीं लेते हैं तो पेशाब कहाँ से आती है। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर दवाओं का भी कोई असर नहीं होता है। बड़ी संख्या में, अधिक मात्रा में अगर आप इनको किसी भी मेडिसिन का ओवरडोज दे दीजिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। चाहे वो नींद की गोली हो, बुखार की गोली हो, दर्द की गोली हो, बीपी की गोली हो। और मैंने अपने इंटरव्यू के दौरान मेरे कैमरे के सामने इन्होंने खा के दिखाया था। इसके बाद और भी इनमें जो खूबियां हैं मैं उनकी अगर बात करूं तो ये गर्म पानी, जो खौलता हुआ पानी होता है, उस पानी से घंटों नहा सकते हैं बाबा। जो कि मैंने अपने हाथ पे जब मैंने इनके ऊपर ट्रायल किया था उस चीज का, तो थर्मामीटर से पानी का टेम्परेचर चेक किया तो 188 डिग्री के बाद हाई लिख दिया। उस पानी को मैं अपने हाथों पे 1 मिनट भी नहीं रख पाया और उस पानी से 1 घंटों स्नान किए। बाबा में जो और आपको खूबियां हैं कि हम और आप, कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से सूर्य को घंटों नहीं देख सकते हैं, जबकि ये घंटों देख पाते हैं। हम और आप 1 मिनट भी नहीं देख पाएंगे। ये कहते हैं कि हमको एनर्जी उसी से मिलती। तो इनके जितने सारे दावे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है, इनके अंदर जो खूबियां, जो डिवाइन पावर है, अलौकिक शक्तियां, उससे मैं चाहता हूं कि पूरा देश, पूरा विश्व वाकिफ हो। इसी के लिए आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है। यहाँ पे हमारे साथ हमारे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं डॉक्टर एपी सिंह जी, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके नाम से आप तो देखेंगे गूगल पे, अगर आप सर्च करेंगे तो निराहारीबाबा.com के नाम से इनका वेबसाइट है, जिसपे आपको डिटेल जानकारी भी मिल जाएगी। तो जब इन्होंने 20 दिनों तक पटना में निराहार रहकर वहां पे अपना ये कार्यक्रम सफल किया, उसके बाद
बिहार विधानसभा के जो स्पीकर है अभी नंद किशोर यादव जी, उन्होंने, और बिहार के जो हमारे डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा जी, उन्होंने भी बाबा को सम्मानित किया। कई और संस्थाएं हैं जैसे बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है, पटना का जो है गांधी म्यूजियम है, उन लोगों ने भी सम्मानित किया। कई सारे पूर्व मंत्री जो बिहार के, उन्होंने भी बाबा को सम्मानित किया है उनकी इस उपलब्धियों पर। गिनीज का जो है, गिनीज के वेबसाइट को अगर आप लोग भी देखेंगे तो गिनीज या कोई भी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड या इस तरह के जो भी रिकॉर्ड्स को रखती है संस्था, वो साफ तौर पे मना करती है कि इस तरह के रिकॉर्ड को ना बनाए जिसमें कि आपके जान को खतरा हो। हालांकि हम लोगों ने इनके रिकॉर्ड को जो है वो अप्लाई कर दिया है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में और जो हमारे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। तो अभी तक इनका नाम उसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अप्लाई सारे संस्थानों में हो चुका है। तो ये इसके बाद का जो ये इनके अंदर जो खूबियां, इससे लोग वाकिफ हो, देश को क्या फायदा हो सकता है, दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, ये एक शोध का विषय बनता है। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने जो प्रयास किया है वो अनुसंधान भवन में हम लोगों ने एक लेटर जारी किया है जिनमें इनकी खूबियों को बताया गया है। इसके बाद पीएमओ जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, वहां पे भी इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि रक्षा मंत्रालय के अधीन डीआरडीओ आता है। डीआरडीओ में इनको लेकर के जो है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिए गए हैं और बाबा के साथ करीब 1-1.5 घंटे का डिस्कशन भी वहां पे हुआ है। तो अब आगे का जो प्रक्रिया है कि डीआरडीओ से कब इनको लेटर आता है या कोई मैसेज आता है शोध को लेकर के, हालांकि पीएमओ से जो है इनका वो एक मेल भी आया है। तो इन सब चीजों पे अब ये अवगत कराने के लिए कि आप जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं, इन चीजों को प्रमुखता से दिखाएं कि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं। कहने के लिए लोगों को अगर बताएंगे किसी को तो लगेगा कि फेक न्यूज। आप अगर चाहें, अगर संस्था चाहे या सरकार चाहे तो ये फिर से सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में महीनों बैठ सकते हैं, ये मेरा दावा है। क्योंकि मैंने अपने पास इनको रख के देखा, उसका मेरे पास में सारा प्रूफ है, हार्ड डिस्क है। अगर कोई वो अगर देखना चाहे तो वो भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो देख सकते हैं। और आगे विशेष जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडवोकेट जो है डॉक्टर एपी सिंह जी, वो आप लोगों को बताएंगे कि इससे देश को, दुनिया को क्या फायदा हो सकता है, क्या सरकार के प्रोसेस है इन चीजों को लागू करने के लिए। आज राजेंद्र रेग्मी उर्फ निराहारी बाबा जी ने जो अनोखी सिद्धि दुनिया भर में कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसका वैज्ञानिक परीक्षण पटना के माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लिखित आदेश के बाद बिहार सरकार के पटना के सभी चिकित्सकों की निगरानी में 21 दिन तक बिना अन्न जल के उन्होंने रहा, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, हार्ड डिस्क सभी कुछ उपलब्ध है। और इस संबंध में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी सम्मान भी किया और सब चीजें रिकॉर्ड में आई। इसी आधार पर हम चाहते हैं कि क्या निराहारी बाबा जी लंबे समय से लिविंग विदाउट फूड एंड वाटर रह रहे हैं और पूरी तरह उसके बावजूद भी स्वस्थ हैं। निराहार के बावजूद भी सामान्य आदमी से ताकतवर हैं निराहारी बाबा। बिना कुछ खाए पिए प्रतिदिन यूरिनल पेशाब भी करते हैं। अत्यधिक दवाओं का सेवन करने के बाद भी शरीर पर कोई असर नहीं होता है। गर्म पानी 60% डिग्री से घंटों करते हैं स्नान और शरीर पर कोई असर नहीं होता है। घंटों खुली आंखों से सूर्य भगवान को देख सकते हैं। इसीलिए क्योंकि आज हमारे देश के सैनिकों को कहां हिम में भी रहना पड़ता है और बीकानेर से जोधपुर के पास में जब सूर्य भगवान जो सूर्य की नगरी है तपती धूप में भी रहना पड़ता है, तो ऐसा अनुसंधान इनके शरीर में अलौकिक जो शक्तियां हैं उनकी शक्तियों को भारत सरकार जांच करे, जिसके आधार पर डीआरडीओ और पीएमओ और अनुसंधान भवन तथा स्वास्थ्य मंत्रालय और देश के माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी को लिखित सारे डॉक्यूमेंट जो पिछली इन्होंने अपना भाग लिया 21 दिन तक बिना अन्न जल के रहे हैं, जो सारा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग को सौंपा है कि सरकार इस पर अनुसंधान करे, डीआरडीओ करे और इनके अंदर जो भी अलौकिक शक्तियां हैं उनको जांच कर परख कर आगे सैनिकों के लिए, इसरो के लिए, आदित्य L1 की सफलता के लिए, चंद्रयान 3 की सफलता के लिए, चंद्रयान पे जाते हैं हमारे वैज्ञानिक, सूर्य भगवान पे जाते हैं और सैनिक हमारे जब लगते हैं उनका उस पर प्रयोग करके देश हित में किया जा सके, जिससे देश का भला हो सके। ये अपने शरीर को उस रूप में सौंपना चाहती है। यदि सरकार संज्ञान नहीं लेती तो आगे का क्या कदम होगा सर? नहीं, हमें आशा है हमारी सरकार
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है, जिसमें यहां से भारत से जो भी चीज जाती है वो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ के अनुसार होती है, जिस पर निश्चित रूप से हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और सरकार इन पर पूरी कार्रवाई करेगी जो इनके देश हित में और जनहित में इनका शरीर काम आ सके। ये तो संत हैं, अपना शरीर तो समाज को सौंप चुके हैं, लेकिन और अधिक इनके अंदर जो खूबियां हैं, जो अलौकिक शक्तियां हैं, उन अलौकिक शक्तियों का प्रयोग उसमें हो सके और आत्मशक्ति का प्रदर्शन ही आगे कर सके। जय महाकाल। वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय, मैं वहाँ उनको बहुत सालों से जानता था, तो इनने मेरे ऊपर खोज किए, पटना पे काठमांडू जाके मैंने बुलाए। तो मैं अब थोड़ा बता दूं, मेरे पास सारे सकल डॉक्यूमेंट है। मैंने नेपाल में भी निराहार बैठ के सीसी कैमरा रख के मेरे शरीर का अनुसंधान कर दो, मेरे शरीर को अनुसंधान करो, ऐसे शरीर नहीं होती। ये विज्ञान के लिए चुनौती हो गई। मैं बच्चे से अलग थे, तो ये शरीर मैंने मतलब जब से मेरी चेतना खुली, क्योंकि आदमी को एक दिन जाना है तो भगवान महाकाल को क्यों ना दे। भस्म आरती के लिए तो मैं महाकाल को शरीर मैंने अर्पित किए थे, तो बन गए ऐसे शरीर। तो इसको पीछे अब अनुसंधान करने के लिए नेपाल सरकार ने आज से करीब 1 साल पहले ही हम नहीं कर पाएंगे लिख के दिए मेडिकल बोर्डों ने। और मैं रातों में सरकार से कहे तो वहाँ के एक पत्रकार, वो अगले मंत्री आपको नासा ले जाएंगे बोले, तो मैं नासा नहीं, डीआरडीओ ने चुनरी वाला बाबा को ऐसे ही तरीका से किए थे, तो मेरे को भारत में डीआरडीओ में ले जाने की सिफारिश करने के लिए मैंने बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट सब हैं, गवर्नमेंट लिख के दिए। तो वो नहीं करने से अब मैं भारत में ही जाके मेरी निराहार की पुष्टि करूंगा। तो मैं बिहार आ गए, वहाँ अनुसंधान ना करने की प्रमाण भी है, लिख के भी दिए। तो बिहार आके मैंने 1-1.5 महीना बैठने के चाहा था। डीएम साहब ने मेरे को 21 दिन की दे दिए हैं। तो 20 दिन हम सीसी कैमरा में बैठे, जिसके हार्ड डिस्क से सब बता दिए हैं उन्होंने, डॉक्टर की रिपोर्ट सब सम्मानित तो है। अब क्या है कि मैं दिल्ली पे हूँ, तो अभी सरकार से पहुंची है, डीआरडीओ तक भी अप्लाई पहुंचे हैं, डीआरडीओ से पॉजिटिव भी मैसेज आ रहे हैं कि अनुसंधान निर्देशक तक पहुंचे हैं। तो मेरी शरीर में जहर पीने से भी कुछ नहीं होता। तो अंदर क्या है, बिना अन्न पानी खाए भी मैं जिंदा हूँ। 20 दिन तो बैठा हूँ, तो और लंबे करें। उसके बाद मेरी शरीर पे पेशाब आना, ताकत बहुत है, मतलब बिना एनर्जी तो खाए पे तो आता नहीं। मैं चाहूँ कोई पत्रकार महोदय, कितने को तो मालूम भी पहले से ही, ऐसे हाथ लगाने से भी बहुत ताकत है शरीर में, एनर्जी है। तो ये और ये स्नान करना, मल जलधारी करना, सूर्य को खुली आंख से मैं पूरी 2 घंटे 4-5 घंटे देखना, अब बिना खाए पिए चलना, तो ये आश्चर्यचकित हो गई है। तो सुनने में किसी को विश्वास ना हो, अगर मैंने ये भैरव की शक्ति, मतलब कि भैरव देव क्या होते हैं, सत्य के देवता। अब हमारे पहले न्यायालय नहीं थे, तो भैरव देव को छोके न्यायालय में काम करते थे। तो अगर मैंने बताया कोई भी चीज झूठी हो तो मेरे सजा हो जाए, जितना से जितना बड़ा कार्रवाई भी हो जाए, मैं भुगतने के लिए भारत नेपाल को। तो ये शरीर दक्षिण भारत की से ऊपर हिमालय तक में जो राजा विक्रमादित्य की समय थे महाकाल, तो उन्हीं को मान के ऐसे हुए। तो भारतवर्ष की शरीर है ये, भारतवर्ष, नेपाल और भारत को भारतवर्ष जानता हूँ मैं, और अलग से छुटाते हैं। तो मेरी जन्म वहाँ हुई, तो मैंने शरीर दे दिए महाकाल को, मैं भैरव शक्ति को मानते थे। तो मैंने बहुत प्रयास करके अभी डॉक्टर साहब को मिल गए। डॉक्टर साहब, मेरे को न्याय नहीं मिले अभी तक। मैं न्याय के लिए डॉक्टर साहब के पीछे गए, डॉक्टर साहब मेरे को अनुसंधान करने के लिए न्याय दिला दीजिए। तो डीआरडीओ पे है, तो सरकार तक पहुंचा दीजिए। जब पत्रकार महोदय से विनती कर रहा हूँ मैं, तो इसी विनती के लिए हमने पत्रकार सम्मेलन आयोजना किया। ये तो जल्द से जल्द पेपर मीडिया हो, वीडियो से हो, जिस जरिए से भी हो, ये डीआरडीओ ही का किए है। तो अब उसमें डीआरडीओ ने जो चुनरी वाला बाबा को किए थे, मैंने वहां पर जो बातें भी रखे, वहां से पॉजिटिव 8 से 5-7 दिन पहले आए थे। अभी पेपर कहाँ पहुंच गए। तो इंटरनेशनल WHO जैसी संस्था जो औषधि बनाती है, अब मैंने यहाँ आज रख के दिखाए तो ये गलत साबित होती है। तो आप लोग को क्या है कि वो जो प्रेस मीट पे NIHARI
निराहारी बीए बाबा बिल्कुल देख लेना। वो जितनी चीज मेरी है, तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक चीज बहुत चीज बताना चाह रहा हूँ। वहां पर देखने से मैंने दवाई इतना गोलियां खा के इन्होंने बनाई वीडियो है वहां पर, वो वीडियो है, वो उसी से पता चलता है कि प्रेशर की, शुगर की, सिटामोल, पेन किलर, ये तो डर गए थे, तो वो तो पॉइजन की तरह हो गया ना आम लोगों को। मैं फिर भी विनती करता हूँ आम लोगों को मेरी तरह खाना, सरकार से भी अथॉरिटी नहीं, मेडिकल साइंस से भी आप लोग ना लेना, समझ गए। तो ये दैविक शक्ति शरीर होने के कारण वो वीडियो वहां पर जाएंगे निराहारीबाबा.com में, तो वो खोलेंगे, खुलने से मीडिया देखिए और डॉक्यूमेंट देखिए, सब देख सकते हैं, मीडिया डॉक्यूमेंट सब देख सकते हैं। तो वहां से प्लीज 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 मीडिया लोगों को और देख के आप लोग पेपर समाचार संप्रेषण कर दीजिए, सरकार तक पहुंचा दीजिए, मेरी शरीर भारत में अनुसंधान हो और उजागर हो। उसके बाद सरकार को, अब ऐसा है ना, मैंने ये क्यों चाहा कि वैज्ञानिक तौर से पुष्टि होके संसार को जानकारी हो जाएगी। मैं कहीं कैंपिंग लगा के, पटना में भी कैंपिंग लगा दूं, ये बाबा 20 दिन महीनों दिन नहीं खाएंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी। तो सरकार को कंट्रोल करना पड़ेगा, लोग की भीड़ लगेगी। पैसे मेरे को नहीं, मेरे को 1 रुपया पैसा नहीं चाहिए मेरे के शरीर के लिए। अब मेरे जीवन में कोई व्यक्तिगत, इसे मैं घोषणा कर रहा हूँ, ना कोई मकान, ना कोई घर, कोई दौलत चाहिए। पहले साइंटिफिक तरीका से प्रमाणित करने से विश्व की हेल्थ एजेंसी, WHO जैसे संस्था, बड़े बड़े मेडिकल की संस्था के लिए खोज की विषय है, तो विश्व वर्ल्ड आ जाएंगे, विश्व की लोग देखेंगे। भारत में ऐसी देश हो जाएगी, ऐसी व्यक्ति को पता लगाने वाले भारत देश ऐसे देश हो जाएंगे। तो ये शरीर तो संसार के लिए है, संसार को जानने के लिए। इसीलिए आज एक पत्रकार सम्मेलन कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द पत्रकार महोदय सरकार तक ये खबर, प्रिंट मीडिया, पेपर मीडिया सब पहुंचा दे। इसीलिए हम पत्रकार सम्मेलन रखें। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन, प्रश्न करना है? बिना खाए पिए कुछ भी रह सकते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? बिना खाए पिए में, जैसे आज ठंडा था, तो ज्यादा ठंड होने से मेरी शरीर की जो अंदर की शक्ति है वो खिलती नहीं। जब सूर्य की किरण निकलती है ना, तो रुई की तरह हल्का शरीर, बहुत सारे हल्का शरीर हो जाता है मेरा। तो सूर्य की किरण और हवा से ही जीता हूँ, तो ठंडा होने से थोड़ा वो नहीं खुलती है, तो मतलब फर्क तो कुछ नहीं पड़ता, बस इतना ही। अभी मैं कुछ नहीं लेता, तो मेरे को, मैं बोलने से तो, ये कुछ नहीं लेने से तो प्रमाणित नहीं होता। तो वास्तविक ये घटना 5.5 साल से आगे की है, तो मीडिया में 18 महीने हुए, तो कम से कम 20 दिन तो मैं पटना के अंदर बैठा चुका हूँ। तो वो सारे प्रमाण के आधार पर DRDO मेरे को कंटिन्यू जितना दिन देख सकते हैं, साइंस जितना दिन बोले उतना दिन कर दे मेरे को, महीना दिन, 1.5 महीना, 2 महीना रख के। अब इनसे मैं 4 महीना से कंटिन्यू हूँ। अभी पहले नेपाल गए थे, फिर पटना में 20 दिन किए, उसके बाद आने में ये हमको सम्मानित करने में देर हुई, कोई कितने दिन, तो 1.5 महीना बैठ गए पटना में। तो मैं आदमी को जान पहचान से भीड़ होगी, ये होगी, तो ये शक्ति है, ये मतलब कि भैरव शक्ति है। बहुत सारे देवी देवताओं को मानता हूँ मैं, अत्यधिक मैंने समर्पित किया। ये साधना नहीं है, ये सिद्धि है। मेरे को ऊपर से सीधे दे दिए हुई शरीर है, परिवर्तन, पहले के शरीर से दूसरी शरीर परिवर्तन हुआ है। तो इस शरीर को आप लोगों की जैसे शरीर मेरे है नहीं, अलग तरीका के शरीर बनिए है अंदर। तो ये कौन देवता तब जब DRDO पुष्टि करेंगे तो मैं बता दूंगा उसके बाद। कम से कम एक चीज, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपकी लगभग, मैंने देख पा रहा हूँ कि 50 से 60 के बीच में तो उम्र होगी आपकी। मेरी अभी 59 चल रही है। 59-60 ये इसी एज में आप, कब से आपको ये महसूस हुआ कि मैं ना खाऊं तो जीवित रह सकता हूँ? आपको कितने सालों से ये अनुभव? एक्चुअली हुआ 18 मंथ। तब तो मैं पहले इतने साथ तो जल तो बच्चे भी लेते नहीं थे, लेकिन मैं तो नॉर्मली आदमी की तरह समझे, मैंने शरीर तो सब भगवान को ही दे दिए थे। महाकाल को पहले से ही मेरा फोटो, वीडियो और जितने भी इनको है फेसबुक में, बहुत सारे देवी देवताओं, भैरव की, कुमारी माता, जिन माता है, सारे में देवी देवता। भारत के तो मैं महाकाल गए, बर्मा के मंदिर गए, वो कामाख्या माता, कलकत्ता, सारे देवी देवताओं के आप लोग नहीं गए होंगे, इतने में नौकरी करते भी मैं हर रोज जाते थे, तो समर्पित उनसे, उनके लिए। तो अब ये जितने भी लंबे, मैं ऐसा ही जीना पड़ता है।
नहीं, आपको महसूस कब से हुआ महाराज? ये 18 महीना टोटल। नहीं, आप कितनी एज के बाद आपको पता चला कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ? ये कितनी एज थी तब आपकी? पानी तो ऐसा है, पानी आप कितनी उम्र आपकी हो गई थी जब आपको पता चला कि हाँ मैं तब बिना तो खाए पिए रह सकता हूँ? हाँ ये 57, अभी 59 हुआ, 24 महीने करीब हुआ टोटल गारंटेड। तो अभी 24 महीने से हाँ। आपको पता चला कि मेरा बिना हाँ खाए ये पिए शरीर रह पूरा सकता हूँ। परिवर्तन है 24 महीने। कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो आपको महसूस हुई। हाँ मैं बता दूं, ऐसा है, मैं सो रहा था, मेरी दर्द होता था तो औषधि कोई काम ही नहीं करते थे, तो मैं हॉस्पिटल की फर्स्ट क्लास कर्मचारी थे। रेसिपी क्या होता है, किडनी क्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम क्या आती है, सारे दवा के बारे में मेरे वो मालूम है ट्रीटमेंट। तो मैं एक रात सो रहे थे तो मैं 120 केजी का इतना मोटा था। तो सोते ही मेरे सपने हो गई, तो सपने में मैं आकाश की तरफ विश्व घूम रहे थे, तो उठते मेरे को जलन होने लगे, शरीर ही नहीं है। तो मैं रात किसको बताएं, थोड़ा पानी लिए, जल लिए मैंने, तो शरीर में अंदर इतना हीट हुआ था ना, क्या हुआ शीशे की तरह। तो मैंने जाके सुबह तौल लिया था तो 80 केजी, कोई संसार में विश्वास ना करने वाली बात, एक ही रात में। तो ये 24 महीने करीब हुए, 24 महीने, वो डेट नेपाली डेट मेरे को याद है, समझ गए। एक चीज आपने और बताई थी कि जैसे जल ना ग्रहण करने से हाँ। हमें टॉयलेट आता है, पेशाब जैसा आते आपने हैं। जैसे बताया, पेशाब आपको बिना पिए जब इतना आता है, जब आप पी लेते हैं तो उससे आपको क्या महसूस होता है? अंदर के भरा हुआ लगता है कि ऐसा होता है, कभी कभी वो दिन में 2-3 बार ये पूरी शरीर गीला बन के आता है मेरा अंदर, ऑटोमेटिक पानी जैसा पूरा बनता है, तो वो भी वैसे रहता है। तो मैं रेस्ट करता हूँ, उसमें अलग अलग चीजें, डॉक्टरों से भी रिसर्च की विषय मैं तो ये अलग तरीका के, जैसे करंट, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे चलते हैं अंदर, पूरी शरीर अलग है। अब ये कैसे शरीर है, तो दैविक शक्ति की शरीर है, कोई देवी देवताओं की है। तो अभी यहाँ बताने से तो वो ठीक नहीं रहता, मेरे को अनुसंधान कर दे, कम से कम अनुसंधान करके दवा खा के चला के देखें। मैंने वीडियो बनाए, तब तो सरकार के ऊपर मैंने प्रधानमंत्री महोदय को स्वास्थ्य मंत्री को सरेंडर करके, आम लोग को लेना नहीं चाहिए, तो मेरे के ऊपर इतना गोली खा के भी डॉक्टर लोग देख ले, डॉक्टर डीआरडीओ देख ले, निराहारित देख ले, पेशाब देख ले, ये ताकत आने की चीज कहाँ से आ गई, तो शरीर कैसे खोलती है मशीन, क्या क्या लगाना है, मेडिकल साइंस को सब करे, क्या क्या कर सकते हैं मेडिकल साइंस करे, तो जब वो आश्चर्यचकित, अचंभित, अलौकिक, जब डॉक्टर मानेंगे तब तो पुष्टि होगी। मैं बताने से तो, जैसे बिहार में 20 दिन बैठने से वो डॉक्टर साहब से मेरी बहुत बातें होती रही थी, 4-5 नारे के टीम ने देखे थे, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो, डीआरडीओ में लिखे हैं उन्होंने। वो बहुत सारे दिन आके मेरे फिजिशियन, चेस्ट वाले सब आके चेकअप किए थे, ब्लड ले गए थे सब। आपकी उम्र 59 बता रहे हैं आप। हाँ जी। आपके नेत्रों के बारे में बताइए कि आपकी नजर में कोई महसूस होता है आपको कम दिखना या ऐसा कुछ? नहीं, नेत्रों में ऐसा रहता है, मैंने ऐसे खुली आंखों से सीधे सूर्य को देखने से मेरे को एनर्जी मिलती है, जैसे मेरी आंख देखिए लाइट। अगर मीडिया चाहे, मैं घंटों घंटा ऐसे खुली आंख से, आप लोग 1-2 मिनट कितने देख सकते हैं नॉर्मल आदमी, तो मेरे को कुछ नहीं होता। अब जैसे यहाँ पर 2-4 इंच की जलदारी किए थे, तो घंटों घंटा मेरे को, दिन भर बिना खाए पिए भी मैं चलूं तो 4-5 घंटा सो जाता हूँ, तो नहीं तो बिना चले रेस्ट किए तो 1.5-2 घंटा सोने से होता है रात को। क्या कभी आपको टेंशन भी होती है? टेंशन जैसे कि होता है ना कि कोई काम ज्यादा कर लिया या कोई नहीं, अभी मेरे को टेंशन ये है कि इतने साल हो गए, मैं इतने हो रहा हूँ, इतनी चीज संसार को, वैज्ञानिकों को खोजने के लिए ये जानकारी देना था, तो ये कब तक जानकारी डीआरडीओ मेरे को उजागर कर दे, यही टेंशन है और कुछ नहीं। अब आम जनता को मैं, अभी तो मैं पत्रकार महोदय से कर रहा हूँ कि अब मैं डॉक्टर साहब को भी बता दूं, अगर मेरे को सरकार अनुसंधान नहीं किए तो मेरे को डीएम साहब और स्वीकृति रख के जंतर मंतर भी रख दे, कहीं रख दे, यहीं पर मंदिर पे देखें बाहर ही, सारे लोग सरकार सुरक्षा लगा लें, ये सत्य गलत है। मेरे को, मैं ये बता रहा हूँ, फांसी भी लगने की तैयार हूं मैं, अगर झूठी हूं तो। मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए, मेरे को मकान नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं। मैं अगर मैंने ये सब चीज प्रमाणित हुए तो
संसार मीडिया आएगी, आप लोग की मीडिया 24 घंटे लगेगी, बीबीसी आएंगे, CNN आएंगे, सारे आएंगे, विश्व की WHO सारे मेडिकल साइंस देखेंगे, तो वो मेरे के ऊपर रिसर्च करेंगे, तो भारत और नेपाल के लिए तो पैसे तो आ गए। यूरोप की सारे शक्ति यहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब, ये यूरोप की, ये आप लोग की सब समझ में नहीं आती। जैसे विक्रमादित्य राजा की संबत हमारे थे नेपाल में तो चल रहे हैं, हम लोग यहाँ यूरोप की संबत चलाते हैं। जैसे वो यूरोप लोग देखेंगे तो वो सारे पैसे मैं क्या करूंगा, विकलांगों को, गरीबों को देख ट्रस्ट बना ले सरकार के अंदर ही सब डॉक्टर साहब बना देंगे ट्रस्ट की नियम, किसको क्या देना, कहाँ हॉस्पिटल खोलना, कौन रोग को देना, विकलांग गरीबों को, इतने महान लोगों कानून बना देंगे। मेरे को कुछ नहीं, मेरे को एक दो इच्छा है मंदिर इधर उधर बनाने का, मंदिर वगैरह बनाने का। मेरे टीम में ट्रस्ट में काम करने के लिए जो जितने पैसे होते हैं उनकी तनख्वाह दे, क्या करे सरकार बातें करे, मेरे के नाम पे कुछ नहीं रखना है। भारत देश में अनोखे संत हैं और सब अध्यात्म को एक देते हुए कि आध्यात्मिक शक्तियों का हवाला देते हुए अलग अलग तरीके से लोगों को हंसते हैं और अलग अलग तरीके से वो उन शक्तियों को प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, बड़ा काम कर देंगे। आपने बताया आपके अंदर भी अलौकिक शक्तियां हैं, क्या आपने कभी ऐसा प्रयोग किया? ये ठगने, मैं एक चीज बता रहा हूँ, नाम तो नहीं लूंगा, बड़े बड़े बाबा लोग हैं, उनको सबसे पहले तुम जितने शक्ति वाले पोइजन खा के दिखाओ। सबसे बड़ा बाहर की चमत्कारी सब करते हैं, हिप्नोटाइजन भी होता है, ज्योतिष से, सूर्य की किरण की, बहुत सारे आदमी की, हर आदमी में शक्ति होती है। जैसे कानून में काम करने वाले को भैरव शक्ति होती है, आप लोग समझते कि नहीं, किसी की शरीर में। तो मेरे ऊपर मैं क्या कर रहा हूं कि शरीर को पहले सरकार रिसर्च करो, वैज्ञानिक तौर से पुष्टि करो, ये आदमी जो बोल रहे हैं। मैं पॉइजन खा के जो इतनी गोलियां दवा खा के कुछ नहीं होता, मैं निराहार हूं। तो वो बाबा लोग जितने भी है भारत के अंदर, मैं बाबा लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व में 8 अरब आदमी कोई भी नहीं है, मतलब एक तरह का अवतार स्वरूप शरीर हो गए। तो इनको वैज्ञानिक तौर से पुष्टि करने से, तो विश्व की डॉक्टर रख के प्रमाणित करने से तो हो जाएगा, ना कि मैं मीडिया में आके बोले ऐसा कर दूंगा, आपकी भविष्य देखूंगा, वो नहीं। मेरी शरीर अलग आदमी से अलग बन गए, तो ये कैसे अचंभित हुआ, जबकि मेरी एपेंडिसाइटिस, मेरे बच्चे हैं, शादी किए, नौकरी किए थे, मैंने 33 साल, मैं यही समाज से हूँ, ये तो अचंभित हुआ। तो मतलब कलियुग में जैसे सत्ययुग की तरह ये शरीर जाते ही आप, सत्ययुग में हजार साल जीते थे, तो त्रेतायुग में राम का जन्म हुआ था भगवान का, वैसे ही द्वापर में कृष्ण का, अब ये कलियुग में ये शरीर है। मैं इतना ही सच बताऊं तो पीछे प्रमाणित करके विज्ञान को प्रमाणित करते सबसे पहले, वो बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं की जैसे मेरे के ये शरीर होके मैं वो नहीं करूं, मैं मास में लेके, मैं इतना भी बता रहा हूं कि जितने भी बड़े आदमी की मरने की डर है, बाबा साहब जितने भी करोड़ों की गाड़ी अरबों की ना चढ़े हिंदू धर्म में, मेरे को कोई चढ़ना नहीं है। ये भी मैं अभी तक से घोषणा कर रहा हूँ कि डॉक्टर साहब से, मेरे ऊपर कितने बाबा बैंक बैलेंस बना रहे, मेरे को सरकार उजागर कर दे, जितने मेरे शरीर से संसार के रिसर्च के बजाय से पैसा दे देंगे, लोग जानेंगे, तो वो विकलांग गरीब स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे, और जितने मेरे टीम में बैठते हैं उनको सरकारी उनकी योग्यता के अनुसार दे। अब मेरे इच्छा के लिए कुछ क्या है कि मंदिर सरकारी कोई करना है, 1%, 0.5% भी हो, वो जितने पैसे है वो तो है, और क्या है। मैं जहां जाऊं सरकार के अनुरोध से ही जाऊंगा, क्योंकि ऐसे बाबा जी आ गए तो बिना पानी खाए पिए को तो देखने को भीड़ भी लगेंगे, ये भी कुछ नॉर्मल है। चुनरी वाला बाबा थे, तो पॉइजन खाने से नहीं जाने वाले बाबा को क्या कहेंगे। मैं तो अब यहाँ एक चीज, दीनानाथ जी ने एक वीडियो बनाए थे, मैं तो ये चैलेंज कर रहा हूँ, सरकार मेरे को माफ करे, मेरे को संसार में कोई नहीं, पोटेशियम साइनाइड लेने को मिले मैं तैयार हूं। अगर पोटेशियम साइनाइड से भी नहीं गए तो क्या करेंगे। अब देखिए, ये मैं एक चीज डेमो करूं, डॉक्टर साहब बाध्यता होता है बोलने को, माफ करें, मेरे को घाटी दफनाने से कुछ नहीं होता, बोली बंद होती है, कुछ नहीं है, मतलब कि हैंगिंग भी नहीं होती। और जमीन में दफनाने से भी वो ऑक्सीजन मिलता है, कुछ नहीं, खाना नहीं पीना नहीं, तो क्या मरेंगे कैसे। या अंदर जहर डालने से भी नहीं होते, मरेंगे कैसे। साइंस को तो और चुनौती की बात हुई ना,
बाबा की बात छोड़िए, वो जितने लोग बाबा की गाड़ी मोटर है सरकार चलाएगी, मैं नहीं चलाऊंगा। मेरे वो पैसे मेरे को नहीं करना, सरकार के नियम बना के सरकारी खबर करेंगे, डॉक्टर साहब करेंगे, कानून करेगी, मैं आगे नहीं करूंगा। मेरी मंदिर संदिर 2-4 बनाने हैं, जहां जहां वो करना है। नॉलेज में अगर आप बताएंगे तो हम उनको भी अप्रोच कर लेंगे, जितनी हमारी योग्यता के मुताबिक से अनुसंधान भवन, स्वास्थ्य मंत्रालय, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, पीएमओ और डीआरडीओ ऑफिस, ये थे, इनको दिया। अगर आप कोई सुझाव देंगे हम तो उस पर भी अमल करेंगे। ये तो जनहित के लिए है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए इनका शरीर है और उसका उपयोग हो। 20 दिन तो पटना में थे। पटना के बाद जब आप दिल्ली आए हैं और अपने रिश्तेदार के पास रुके हुए, वहाँ भी बाबा लगभग महीनों दिन से रुके जी। आपको क्या, आपके सामने कभी चाय पिए, खाना खाए या कभी पानी पिए? देखिए, पिछले 1 अगस्त से कंटिन्यू ये हमारे साथ, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि पिछले ये 3-4 महीनों से इन्होंने पानी का एक बूंद तक नहीं लिया। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड न मैंने कभी देखा था अपनी पूरी जिंदगी में, न कभी सुना था। अगर ये चीज अगर पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मानव शरीर में कोई ऐसा तत्व मौजूद है जिसके वजह से हम बिना खाए पिए महीनों जिंदा रह सकते हैं, तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आर्मी के जवानों के लिए जो विकट परिस्थितियों में बॉर्डर पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं, उन्हें अगर 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना अगर खाना पानी नहीं भी मिले तो भी वो सुरक्षित रहे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसरो में जो हमारे वैज्ञानिक जो सैटेलाइट भेजते हैं ऊपर में, ऐसे अगर लोगों को भेजा जाए वहां पे जो महीनों बिना खाए पिए रहे, ये देश ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो बाबा भी यही चाहते हैं कि हमारे शरीर के ऊपर रिसर्च हो। आमतौर पे आप देखते होंगे कि जितने सारे बाबा हमारे देश में हैं वो अलग अलग चीजें बताते हैं, लेकिन इनका जो है ये ना तो कोई अंधविश्वास फैलाना इनका मकसद है, ना किसी तरह से ये उपचार करते हैं किसी का। बस ये चाहते हैं कि हमारे शरीर पे रिसर्च हो, ये पता चले कि आखिर मानव शरीर में क्या है ऐसा। अगर ये चीज पता चल जाता है तो पूरे देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और पूरा देश इससे लाभान्वित होगा।